अध्याय 4 विकास भाग 1। वसंत की हवा आई, जिससे वुशान शहर के बाहर खाली जगह के पास चिनार के पेड़ हरे हो गए। खाली मैदान पर युवाओं का एक समूह उत्साहपूर्वक प्रशिक्षण ले रहा था। ड्रैगनब्लड परीक्षण को लगभग 1 वर्ष बीत चुका था और लिनली अब 8 वर्ष की थी। इस अवधि के दौरान हिलमैन ने स्पष्ट रूप से देखा कि लिनली और भी अधिक मेहनती हो गई थी। बहुत बढ़िया, लिनली, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। हिलमैन ने पक्ष से प्रोत्साहन दिया। अभी लिनली ने केवल पतलून पहना हुआ था। उसका ऊपरी शरीर पसीने से लथपथ था और उसका शरीर खींची हुई धनुष की डोरी की तरह जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके हाथ जमीन पर बुरी तरह दबे हुए थे, पेड़ के तने की तरह सीधे, जबकि उसका बाकी शरीर गतिहीन था। वह केवल अपने हाथों और पैर की उंगलियों से पुश अप स्थिति में खुद को सहारा दे रहा था। उसका पूरा शरीर तना हुआ था। स्टैटिक टेंशन प्रशिक्षण अभ्यास। एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत प्रभावी प्रशिक्षण अभ्यास। यदि कोई व्यक्ति 1 घंटे तक इस मुद्रा को बनाए रखने में सक्षम होने के स्तर तक पहुंच सकता है, तो उसके शरीर को सामान्य तलवारों या कृपाणों से डर नहीं लगेगा। टपको टपको, लिनली के माथे से पसीने की बूंदें बह निकली। पसीना लिनली की बाईं आंख में घुस गया और वह दर्द से कराहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ले वास्तव में अद्भुत है। सिर्फ 8 साल का, लेकिन स्टैटिक टेंशन व्यायाम करने में वह 13 साल के बच्चों की बराबरी करने में सक्षम है। कुछ बच्चे, जो पहले ही हार मान चुके थे, जमीन पर पसरे हुए थे और लिनली को देखते हुए बातें कर रहे थे। ले, इसे जारी रखो। इसे हम में से बाकी लोगों के लिए जारी रखें। उन 13 साल के बच्चों को मारो। सुनहरे बालों वाला हेडली बगल से चिल्लाया। हाँ, इसे जारी रखो, ले। अन्य बच्चे भी जप करने लगे। लिनली के अन्य बच्चों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। हालांकि लिनली एक कुलीन घर का बच्चा था, वह आम लोगों के बच्चों के प्रति बेहद दयालु था और अक्सर उन्हें प्रशिक्षित करने में भी मदद करता था। इसे पकड़ना होगा, इसे पकड़ना होगा, लिनली ने लगातार खुद से कहा। लिनली के दिमाग में उसके पिता द्वारा 1 साल पहले कहे गए शब्द लगातार गूंजते रहते हैं। लिनली, हम ड्रैगनब्लड योद्धाओं का परिवार हैं। ड्रैगनब्लड वॉरियर्स कबीले के सदस्य के रूप में आपको एक फायदा है, लेकिन एक नुकसान भी है। फायदा यह है कि भले ही आपकी नसों में ड्रैगनब्लड का घनत्व पर्याप्त स्तर तक नहीं पहुंचा है, फिर भी आपका शरीर अधिकांश सामान्य लोगों की तुलना में बहुत मजबूत होगा। अकेले प्रशिक्षण के माध्यम से 6ठी रैंक का योद्धा बनना दूसरों के लिए बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन आपके लिए ये कुछ हद तक आसान होगा। हालांकि आपका नुकसान यह है, ड्रैगनब्लड कबीले के वंशज सामान्य मैनुअल के अनुसार युद्ध क्यूई को प्रशिक्षित करने में सक्षम नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी नसों में रक्त केवल सीक्रेट ड्रैगनब्लड मैनुअल के अंदर प्रशिक्षण पद्धति के लिए उपयुक्त है। यह अन्य सभी प्रकार की युद्ध क्यूई साधना विधियों के साथ संघर्ष करता है। दुर्भाग्य से केवल वे लोग जो ड्रैगनब्लड के एक निश्चित घनत्व तक पहुंच चुके हैं, वे ही सीक्रेट ड्रैगनब्लड मैनुअल के अंतर्गत विधि का उपयोग करके अभ्यास करने में सक्षम है। इसलिए आप युद्ध क्यूई बिल्कुल भी विकसित नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, हालांकि सिद्धांत रूप में शरीर को प्रशिक्षित करने वाला कोई भी व्यक्ति 6ठी रैंक तक पहुंच सकता है, ये सिर्फ सिद्धांत में है। व्यवहार में इसे पूरा करने वालों की संख्या बहुत कम है, लेकिन हमारे लिए यह अलग है। भले ही हमारी नसों में ड्रैगनब्लड की मात्रा कम हो, हमारा शुरुआती स्तर दूसरों की तुलना में अधिक होगा। केवल प्रशिक्षण से ही हम 6ठी श्रेणी के योद्धा बन सकते हैं। आपके परदादा केवल प्रशिक्षण के आधार पर 7वीं श्रेणी के योद्धा बनने में सफल रहे। लिनली को अपने पिता की बातें अच्छी तरह याद थी। लिनली ने खुद से गुर्राते हुए कहा, मैं अब हर किसी से अधिक मजबूत हूँ, केवल मेरी रगों में ड्रैगनब्लड के कारण। लेकिन चूंकि मैं बैटल क्यूई का अभ्यास नहीं कर सकता, इसलिए मेरे पास एकमात्र विकल्प कड़ी मेहनत करना और अधिक मेहनत करना है। चूंकि परदादा 7वीं श्रेणी के योद्धा बनने में सक्षम थे, तो मैं 8वीं श्रेणी का योद्धा बनूंगा, या 9वीं रैंक भी। कुछ भी असंभव नहीं है। 8वीं श्रेणी का योद्धा। 9वीं श्रेणी के एक योद्धा को फेनलाई के पूरे देश में सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ माना जा सकता है। 8वीं श्रेणी का एक योद्धा, हालांकि बारूक परिवार को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने में असमर्थ है, लेकिन इसकी वर्तमान स्थिति में नाटकीय रूप से सुधार करने में सक्षम होगा। पकड़ना होगा। लिनली ने दांत पीस लिए। इस बिंदु पर उसकी मांसपेशियों को ऐसा महसूस हुआ मानो उन्हें अनगिनत चींटियां चबा रही हो। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसके पूरे शरीर की हर एक मांसपेशियां कांप रही थी। हर एक कांपती हुई मांसपेशी को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। बहुत दिनों के बाद आखिरकार गड़गड़ाहट। लिनली थककर जमीन पर गिर पड़ी। यह अद्भुत लगता है। फर्श पर सपाट, उसका पूरा शरीर शिथिल। लिनली स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका पूरा शरीर कितना सुन्न हो गया था। उस प्रशिक्षण से गुजरने के बाद उनके शरीर की सभी मांसपेशियां धीरे धीरे बढ़ रही थी। हालांकि केवल 1 या 2 अभ्यासों से वृद्धि ध्यान देने योग्य नहीं होगी, लेकिन लंबे समय के बाद प्रभाव स्पष्ट होगा। हिलमैन ने एक ओर हटकर संतुष्टि के साथ सिर हिलाया।
और फिर जब हिलमैन ने 14 और 15 साल के बच्चों की ओर देखा तो उसका चेहरा ठंडा हो गया। आप सभी की पकड़ बेहतर थी। लिनली केवल 8 वर्ष की है, जबकि आप सभी लगभग वयस्क हैं। 8 साल के बच्चे को अपने ऊपर हावी न होने दें। अल्पविराम 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 डॉट। सुबह अभ्यास समाप्त होने के बाद लिनली ने अपने दोस्तों के समूह को अलविदा कहा और बारूक कबीले की जागीर की ओर चला गया। यदि किसी अजनबी ने उसे देखा होता तो 8 वर्षीय लिनली को निश्चित रूप से 11 या 12 वर्ष का माना जाता, न कि केवल 8 वर्ष का बच्चा। बारूक के वंशज सचमुच अन्य मनुष्यों से भिन्न थे। बड़े भाई लिनली को देखते ही स्वस्थ दिखने वाला वॉटन उसकी ओर दौड़ पड़ा। ये काफी है वॉटन, मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ है, पहले मुझे अपने आप को धोने दो। लिनली ने वॉटन के चेहरे पर थपथपाया और हंसे। वॉटन ने हाम किया। मुझे पता है कि जैसे ही तुम नहाओगे तुम पिताजी से शिक्षा लेने जाओगे। एक कुलीन घराने के सदस्य के रूप में लिनली की शिक्षा छोटी उम्र से ही शुरू हो गई। 5000 साल पुराना बारूक कबीला शैक्षिकी मामलों में अधिकांश राज्यों के शाही परिवारों से भी अधिक सख्त था। बस वॉटन, मैं दोपहर के आसपास तुम्हारे साथ खेलूंगा। लिनली हंसे। वॉटन केवल एक बच्चा था, जबकि लिनली कहीं अधिक परिपक्व थी। नहाने और कुछ ताजे कपड़े पहनने के बाद लिनली ने अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया। इस समय उनके पिता हॉग बारूक एक डेस्क के सामने बैठे थे। उनकी पीठ सीधी थी। हॉग के सामने 3 मोटे गुंबद थे। पिता, लिनली ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। हॉग ने ठंडे स्वर में सिर हिलाया और लिनली तेजी से उसके बगल में चला गया। कल मैंने आपको यूलान महाद्वीप के देशों का इतिहास समझाया, इसे मेरे पास दोबारा दोहराएं। हॉग ने ठंडे स्वर में कहा। यह असली हॉग था। ऐसे उदाहरण अत्यंत दुर्लभ थे जब उसने रोती हुई लिनली को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। आमतौर पर लिनली के प्रति हॉग के रवैये को एक शब्द में संक्षेपित किया जा सकता है, सख्त। सभी चीजों में हॉग ने पूर्णता के लिए प्रयास किया। वह लिनली को कोई गलती नहीं करने देगा। हाँ पिताजी, लिनली ने शांति से कहा। यूलान महाद्वीप में 3 खतरनाक क्षेत्र हैं। नंबर 1 पर्वत श्रृंखला, जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला। दूसरी पर्वत श्रृंखला, डूबते सूरज की पर्वत श्रृंखला। और नंबर 1 जंगल, अंधेरे का जंगल। ये 3 खतरनाक क्षेत्र जितना स्थान घेरते हैं वह अतुलनीय रूप से बड़ा है। जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला पूरे महाद्वीप में उत्तर से दक्षिण तक 10,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक फैली हुई है। इसके भीतर अनगिनत जादुई जानवर हैं, जिनमें संत स्तर के जानवर भी शामिल हैं जो स्वर्ग को नष्ट करने और पृथ्वी को तबाह करने की शक्ति रखते हैं। जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला के कारण यूलान महाद्वीप को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में 12 राज्य और 32 डचियां हैं। इन राज्यों और ड्यूकडॉम्स के भीतर 2 प्रमुख विभाजन हैं। पहला पवित्र संघ है, जिसमें फेनलाई राज्य प्रमुख राज्य है। दूसरा डार्क एलायंस है, जिसमें हेशी राज्य प्रमुख राज्य है। ये दोनों गठबंधन एक दूसरे के विरोधी हैं और लगातार लड़ते रहते हैं क्योंकि एक पर रेडियंट चर्च का नियंत्रण है, जबकि दूसरा कल्ट ऑफ शैडोज से संबंधित है। जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला के पूर्व में 4 साम्राज्य, 6 प्रमुख राज्य और अनगिनत डचियां हैं। ये 4 साम्राज्य विशाल हैं और पवित्र संघ या डार्क एलायंस से प्रभावित नहीं है। इन चारों साम्राज्यों में सम्राटों का शासन निरंकुश होता है। 4 साम्राज्यों में से कोई भी पवित्र संघ के तुलनीय है। 4 साम्राज्य हैं मध्य यूलान साम्राज्य, दक्षिण पूर्वी राइनलाई यिन साम्राज्य, पूर्वी रोहोल्ट लुओ आओ साम्राज्य और उत्तरी ओ ब्रान ओ बू लाई एन साम्राज्य। एक बार में ये सब कहने के बाद लिनली ने खुद को थोड़ा आराम करने दिया। बस यही। हॉग ने भौहें चढ़ा दी। लिनली तुरंत आगे बढ़ने वाला था, लेकिन हॉग ने उसे रोक दिया। मुझे आपसे पूछना है, हमारे पवित्र संघ के भीतर कितने राज्य और डची हैं? हमारे पवित्र संघ के भीतर 6 राज्य और 50-70 हैं। लिनली ने अचानक भौहें चढ़ा दी। पवित्र संघ में कितने डची थे? लिनली की याददाश्त थोड़ी धुंधली थी। वह निश्चित नहीं था कि यह 15 था या 17 था। वह निश्चित नहीं हो सका। हम्फ। उसका चेहरा ठंडा और कठोर था। हॉग ने एक लकड़ी की छड़ी निकाली और लिनली ने आज्ञाकारी रूप से अपना हाथ बाहर निकाला। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए वेप ध्वनि के साथ हॉग ने लिनली के हाथ पर छड़ी से प्रहार किया। लिनली के हाथ पर तुरंत एक लाल रेखा दिखाई दी, लेकिन लिनली केवल अपने दांत भींच सकता था, कोई आवाज नहीं कर सकता था। लिनली, तुम्हें याद रखना चाहिए, हम वर्तमान में पवित्र संघ के भीतर रह रहे हैं। आपको पवित्र संघ के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। हॉग ने अपने बेटे की ओर उदासीनता से देखा। पूरे यूलान महाद्वीप में सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं 4 साम्राज्य और 2 गठबंधन हैं। लिनली ने सिर हिलाया। हालांकि उनके पिता के शब्द सरल थे, लिनली ने गहरे अर्थ को स्पष्ट रूप से समझा। सुदूर उत्तरी छोर पर पवित्र संघ ब्रान साम्राज्य के साथ एक सीमा साझा करता है।
जबकि दक्षिणी छोर पर डार्क अलायंस युलान साम्राज्य के साथ प्रतिच्छेद करता है। रेडियंट चर्च के मार्गदर्शन में हमारे पवित्र संघ की एकता साम्राज्यों से रत्ती भर भी कमतर नहीं है। अपने पिता की बातें सुनकर लिनली सहमत हो गया। कल उसने कई किताबें पढ़ी थी। स्पष्ट रूप से पवित्र संघ को पूरे यूलान महाद्वीप के लिए सांस्कृतिक केंद्र माना जा सकता है। साथ ही आर्थिक ताकत के मामले में ये यूलान साम्राज्य के बराबर था, जिससे ये दोनों दुनिया में सबसे अधिक आर्थिक रूप से शक्तिशाली संस्थाएं बन गईं। इसके अलावा इसे रेडियंट चर्च का समर्थन प्राप्त था। पवित्र संघ वास्तव में बहुत दुर्जय था। आज हम कला का अध्ययन करेंगे, हॉग ने ठंडे स्वर में कहा। एक कुलीन परिवार के वंशज के रूप में आपको कला की पूरी समझ और सराहना होनी चाहिए। कला वह है जो महान व्यक्तियों को गौरव की आभा प्रदान करती है। हॉग ने मुट्ठी जितना मोटा एक बड़ा ठुमका निकाला और तुरंत उसे खोल दिया। यूलान कैलेंडर के वर्ष 3578 में ग्रैंडमास्टर पत्थर मूर्तिकार प्रौलेक्सपू लू केसी का जन्म हुआ था। किनारे पर हॉग ने गंभीरता से पढ़ाया, जबकि लिनली ने याद करने के लिए कड़ी मेहनत की। वह अपने पिता की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता था।